शिव महापुराण की इस यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि कामदेव को हराने के बाद नारद मुनि को बहुत अहंकार हो गया था। भगवान शिव ने उन्हें समझाया था कि अपनी प्रशंसा मत करना, लेकिन अहंकार इंसान को कुछ समझने नहीं देता। नारद मुनि सीधे बैकुंठ लोक पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु भी उनकी कीर्ति गाएं, लेकिन विष्णु जी तो लीलाधर हैं। उन्होंने नारद जी का गर्व तोड़ने के लिए एक ऐसी माया रची जिसने नारद मुनि को पूरे ब्रह्मांड में हंसी का पात्र बना दिया। आखिर क्या थी वह माया? नारद मुनि ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब मुझ पर माया का कोई असर नहीं होता। भगवान विष्णु समझ गए कि इनके अंदर अहंकार भर गया है। विष्णु जी ने नारद जी के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। जब नारद मुनि बैकुंठ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में विष्णु जी ने अपनी माया से एक बेहद सुंदर नगर बनाया। वहां के राजा शीलनिधि थे और उनकी बेटी थी राजकुमारी विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही नारद मुनि का सारा वैराग्य और ज्ञान एक पल में गायब हो गया। कामदेव को हराने वाले नारद अब खुद कामदेव के जाल में फंस चुके थे। वे तुरंत उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बेचैन हो उठे। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी का स्वयंवर होगा। नारद जी ने सोचा, मैं तो साधु हूँ, यह मुझे क्यों चुनेगी? मुझे बहुत सुंदर दिखना होगा। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास भागे और बोले, हे प्रभु, मुझे वह राजकुमारी चाहिए। आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि वह मुझे ही वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे हित में हो। विष्णु जी ने उन्हें हरि रूप तो दिया, लेकिन एक रहस्य के साथ। दोस्तों, संस्कृत में हरि का एक अर्थ विष्णु होता है, लेकिन हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। विष्णु जी ने नारद जी का शरीर तो सुंदर बनाया, लेकिन उनका चेहरा वानर का कर दिया। नारद मुनि को लगा कि वे विष्णु जैसे सुंदर लग रहे हैं। वे स्वयंवर में जाकर सबसे आगे तनकर बैठ गए, लेकिन उन्हें अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई। उसने जब नारद जी की तरफ देखा तो उसे एक वानर बैठा दिखाई दिया। वह नाराज होकर आगे चली गई। उसने राजा रूपी विष्णु जी को माला पहना दी। नारद जी परेशान हो गए कि राजकुमारी ने उन्हें क्यों नहीं चुना। तभी वहां उपस्थित भगवान शिव के दो गण, जो ब्राह्मण के वेश में बैठे थे, वे नारद जी पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे मुनि, जरा जल में अपना चेहरा तो देखिए। नारद जी ने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो वे हैरान रह गए। सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक वानर का चेहरा। उन्हें समझ आ गया कि विष्णु जी ने उनके साथ छल किया है। उस समय नारद जी का प्रेम और भक्ति प्रचंड क्रोध में बदल गया। वे उसी वक्त बैकुंठ लोक की तरफ भागे, भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए। आखिर नारद जी ने भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया और कैसे उसी श्राप के कारण भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना हुआ और हनुमान जी की मदद लेनी हुई, यह सब जानेंगे हम भाग 10 संधि में। अहंकार इंसान की बुद्धि को कैसे नष्ट कर देता है, यह हमने आज देखा। अगला भाग बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि उसमें रामायण की नींव रखी जाएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव लिखें।